दोस्तों, स्किन रोग भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। काफ़ी लोगों में स्किन रोग देखा गया है। ये उन्हीं को पता होता है जिनको कुछ डिसीज़ होती है, जैसे स्किन संबंधी प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को भी स्किन संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है, उसमें उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए समझते हैं चर्म रोग क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये चर्म रोग 2 प्रकार का होता है। एक नंबर रोग वो होता है जो खुद की बॉडी से डेवलप होता है, जो खुद की बॉडी ऑटोइम्यून डिसीज़ बोलते हैं, जो यानी खुद ब खुद भी होता है। यह की बीमारी होती है जो ऑटोइम्यून डिसीज़ के नाम से जानी जाती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है, और क्योंकि वह रिएक्शन की वजह से या खुद की बॉडी की वजह से होती है वो स्किन की बीमारी। और एक दूसरी प्रकार की स्किन बीमारी होती है, वो होती है इन्फेक्शन की वजह से। दोस्तों, यह बाहर के संक्रमण से फैलता है। यदि किसी और व्यक्ति को यह कुछ प्रकार की स्किन की बीमारी हो तो वह उसको छूने से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, यानी छुआछूत की बीमारी बोलते हैं। यह भी स्किन की प्रॉब्लम इस तरह से भी फैलती है, स्किन बीमारी। तो इस तरह से 2 प्रकार की स्किन डिसऑर्डर देखे गए हैं। एक में होती है कि खुद की बॉडी से ही स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है, और दूसरी ये इन्फेक्शन के कारण। दोस्तों, ये चर्म रोग की जो एलर्जी है वह भी खुद की बॉडी से डेवलप होती है। इसको भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसीज़ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसकी ये खुद की बॉडी जो डेवलप करती है स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम, वह बचाव ही उपचार है। क्योंकि उसको एलर्जी बोलते हैं, तो बचाव करना ही सबसे बड़ी बात है। जिस चीज़ से यदि आपको एलर्जी हो रही हो स्किन संबंधी, उससे आपको बचाव करना है। सबसे पहले तो पता करना है किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही हो, फिर उससे आपको बचाव करना है, तो वो एलर्जी आपको कम से कम हो स्किन संबंधी। दोस्तों, चर्म रोग से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जिसमें ऐसे कुछ पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको चर्म रोग नहीं हो। दोस्तों, किसी और व्यक्ति के कपड़े और तौलिए का उपयोग नहीं करें, जिससे यदि उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो तो आपको नहीं लगे, तो आपको किसी और के कपड़े नहीं पहनने। यदि आप किसी व्यक्ति को नमस्कार करते हो तो आप दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं। हाथ न मिलाएं, कम से कम मिलाएं। और दोस्तों, गीले कपड़े व गीले अंडरवियर न पहने। और दोस्तों, शरीर की साफ़ सफाई रखें व ध्यान रखें नियमित तौर पर। और दोस्तों, कपड़ों को धूप में सुखाएं और साबुन से धोएं। धूप में सुखाने से क्या होता है कि उसके ऊपर जो भी इन्फेक्शन लगा होता है, कीटाणु लगा होता है, और जो छोटे अंडे होते हैं जीवाणु के, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कपड़ों को धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो और चर्म रोग से आप बिल्कुल बच सकते हो। दोस्तों, जिनको भी चर्म रोग है वह कुछ इन बातों का ध्यान रखें और चर्म रोग से थोड़ा राहत पा सकते हैं, और धीरे धीरे इसको आप ख़त्म कर सकते हो। तो आप कुछ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर को दिखाएं, वो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। और ये बात ध्यान रखें कि आप, यदि आपको इचिंग आती है, उस पर खुजली होती हो, तो आप छोटे उस सिर्फ उसको नाखून से कुतरे नहीं, उसको सिर्फ हल्के हाथों से उस पर खुजाल करें, ज़्यादा नाखून से कुतरे नहीं उसको। इस बात का ध्यान रखें। और गीले कपड़े बिल्कुल न पहने, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। और दोस्तों, जिनको स्किन संबंधी एलर्जी हो रही हो उनको खास तौर पर ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों खाने का ध्यान रखना है। जैसे खास करके ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को यदि दूध पीने से एलर्जी होती हो तो वह दूध का उपयोग न के बराबर कम से कम करें। और किसी किसी लोगों को, छोटे बच्चों को खास करके होता है, जो अंडा खाने से उनको एलर्जी होती है स्किन संबंधी, तो वह ध्यान रखें कि अंडा न खिलाए, न के बराबर खिलाए। और किसी किसी व्यक्ति को कुछ और खाने से भी उसको स्किन संबंधी एलर्जी होती है। और हाँ दोस्तों, मछली खाने से भी किसी किसी को एलर्जी होती है स्किन संबंधी। तो आपको ध्यान रखना है, जिस चीज़ से भी एलर्जी हो रही हो वो आपको परहेज़ करना है, या कम से कम या न के बराबर खानी है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। थैंक्स। हमारा सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल आइकन प्रेस दबाकर इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो।